जय श्री श्याम बेटा। देखो अपने इश्यू ऑफ शेयर कर रहे थे, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने कोई एसेट्स खरीदी और उसके बदले में क्या इश्यू कर दिए, शेयर। ये टॉपिक हमने किसमें किया हुआ है, कंपनी के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर के अंदर है। सेम टॉपिक कहां पर है, इश्यू ऑफ डिवेंचर में है, कि आपने कोई एसेट्स खरीदी और उसके बदले में शेयर ना देके क्या दे दिए, डिवेंचर। तो सेम ट्रीटमेंट रहेगी बेटा जो ट्रीटमेंट हमने पहले की थी। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, अभी जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, जॉय लिमिटेड कंपनी बोट ए बिल्डिंग ऑफ रुपीज 9 लाख। बिल्डिंग कितने खरीदी बेटा, 9 लाख रुपए खरीदी। एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 9 लाख। टू किससे खरीदी बताओ, नाम दिया होता तो नाम लिख देते, नाम नहीं तो क्या लिखेंगे, वेंडर। कितना बेटा, 9 लाख। उसके बाद है अगली एंट्री, वेंडर अकाउंट डीआर। अब तो वेंडर को पेमेंट कितनी करनी है, 9 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे बताया था, देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है, 9 लाख। इश्यू प्राइस कितना है, 90। कितने डिवेंचर आ गए, 10,000। मतलब आप 10,000 डिवेंचर इश्यू करोगे, ये क्लियर है बात। अब एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए और आप 10,000 डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10 रुपए। 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर कितना बेटा बताओ, 1 लाख। ठीक है। टू क्या, 10% डिवेंचर कितना बेटा, 10 लाख। अब देखो इससे बात करो क्वेश्चन से। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वेंडर को हमने 9 लाख देने थे, उसके बदले में हमने 10 लाख के डिवेंचर दिए और 10 लाख के डिवेंचर पे 1 लाख रुपए क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 9 लाख पेमेंट हो गई कि नहीं होगी, ये एंट्री होनी थी। किस किस की सही है, आगे बात सुनो। अब आगे बात सुनो बेटा, अब कंपनी क्या करती है, ये तो अपने वेंडर को शेयर इश्यू किए हैं, इसको इश्यू किए वेंडर को डिबेंचर, शेयर बोल जाता हूं कई बार गलती से, वेंडर को डिबेंचर इश्यू किए हैं। आप ऐसे ही जो कंपनी बनाते हैं स्टार्टिंग में, कौन होते हैं वो, प्रमोटर। कौन होते हैं, उनको भी आप क्या करते हो, शेयर दे देते हो। क्या देते बेटा, अगर प्रमोटर को शेयर दे देते हैं अपने, तो अपने उसको गुडविल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या कंपनी बनाने से पहले खर्चे होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब सोचते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई मतलब कंपनी बन गई है, कंपनी रजिस्टर्ड। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या बोलते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। क्या बोलते हैं, मतलब कंपनी का जो बर्थ हुआ ना, आप अपना हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, ऐसे कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। जिस दिन कंपनी लीगली रजिस्टर्ड हो जाती है, एग्जिस्टेंस में जाती है, तो बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, जिस दिन कंपनी बनी, ठीक है, मतलब उसका स्टेब्लिशमेंट डेट, जिस दिन स्थापित हुई और वो कागजों में क्या होगी, रजिस्टर होगी। तो कंपनी बनाने से पहले भी बहुत खर्चे लगते हैं बेटा। बेटा उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब कंपनी बनी नहीं, बनने से पहले जो कंपनी बनाने की सोच रहा है ना प्रमोटर, वो कंपनी बनाने के खर्चे कर रहा है, तो वो खर्चे के पैसे ना लेके कंपनी से उन खर्चों के पैसे के बदले में क्या ले लेता है, शेयर ले लेता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, खर्चा है तो डीआर होगा, और टू डिवेंचर, या शेयर लिए तो टू इक्विटी शेयर। लेकिन अपना डिवेंचर वाला कर रहे तो क्या आ जाएगा, टू डिवेंचर। तो अगला क्वेश्चन देखो 16 बेटा, रीड करो क्वेश्चन नंबर 16, रीड करो। Amit Limited issued 1,06% debenture of 100 each to Amit and Bhaskar each for their servicing in incorporating the company। बताओ बेटा, कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए, 1000। भास्कर और अमित दो नाम व्यक्ति थे, दोनों को 1000 इशू किए, तो कितने हो गए, 2000 हो गए। 2000 इंटू 100 कितने के डिवेंचर हो गए, 2 लाख के। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कितने परसेंट डिवेंचर बेटा, 26% डिवेंचर। कितने बेटा,
2 लाख। यहां तक समझ आ गया? अब बताओ किसके लिए इश्यू किए हैं? एसेट्स खरीदिए? नहीं, उन्होंने कंपनी बनाने के क्या किए थे? खर्चे किए थे। तो खर्चों क्या लिखा हो खर्चों के बारे में बेटा? इनकॉर्पोरेट करने के। तो क्या लिखोगे? इनकॉर्पोरेशन, या क्या वर्ड लिख सकते हो? प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर। और ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंपनी P&L से चार्ज करके राइट ऑफ कर देगी। अभी अपने को सिर्फ ये एंट्री करनी थी, नोट कर लो। फिर इसकी जगह प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वर्ड का नाम भी यूज कर सकते हो आप। इस एंट्री का लॉजिक क्लियर है? इनकॉर्पोरेट एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, कर दिया। और बदले में क्या इश्यू किया कंपनी ने? डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होती है बेटा? सीआर होती है। सिक्स नंबर बिल्कुल सिंपल है, रीड करो जल्दी। 16 नंबर, सॉरी, हो गया 17 नंबर। क्या लिखा बताओ? कंपनी ने क्या खरीदा? प्लांट। कितने में खरीदा बेटा बताओ? 6 लाख में। तो क्या एंट्री होगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा, टू वेंडर अकाउंट। कितना? 6 लाख। बोलो अगली एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डीआर। कितने देने वेंडर को? 6 लाख। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है? डिबेंचर कितने इश्यू किया आपने? कहता है कि बी लिमिटेड 9% डिबेंचर ऑफ 100 इज एट प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम पे इश्यू करेगी। तो देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर। 6 लाख की पेमेंट करनी है। वो कहता मैं एक डिबेंचर दूंगा तो ये मानूंगा कि मैंने 120 दिए हैं। तो डिवाइड बाय 120 करो, कितना आया प्रतीक? प्रतीक 5000। मतलब कंपनी 5000 डिबेंचर इश्यू करेगी। कितने इश्यू करेगी? तो टू कितने परसेंट डिबेंचर है बताओ? टू 9% डिबेंचर। कितने डिबेंचर इश्यू किए? 5000। तो डिबेंचर के फेस वैल्यू के सामने फेस वैल्यू आएगी 5000 इंटू 100, कितने हो गए? 5 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने? 5000 इंटू 20, कितना हो गया? 1 लाख। नोट कर लो। हो गया केशव जी? हो गया? 18 भी सेम है, 19 भी सेम है, वही एट पार प्रीमियम डिस्काउंट है। ठीक है, 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बेटा वैसा ही है, मन है करने का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि एक एसेट्स खरीदी है और एक लायबिलिटी है। देखो, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख। 20 लाख की क्या ली बेटा? एसेट्स ली। एंड टू कोर क्रेडिटर 2 लाख फ्रॉम द कपिल एंटरप्राइजेस। मतलब खरीदा किससे? वेंडर का नाम दे रखा तो नाम लिखेंगे। बताओ एसेट्स कौन सी खरीदी आपने? एसेट्स ही लिखा है इसमें ना, तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डीआर। बोलो कितने खरीदी? 20 लाख की। और लायबिलिटी कितने खरीदी? क्रेडिटर टू क्रेडिटर, मतलब आपने उसकी जिम्मेवारी भी ले ली। कितने की? 2 लाख की। तो वो कहेगा 20 लाख की मैंने तेरी प्रॉपर्टी ली है, 2 लाख की तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो नेट कितने देने? 18 लाख देने। बोलो समझ आएगी? तो टू कपिल एंटरप्राइज कितना आएगा? टू कपिल एंटरप्राइजेज
कितना आएगा 18 लाख। प्रतीक समझ आ गई बेटा। तो कपिल एंटरप्राइजेज को हमने 18 लाख रुपए देने हैं। तो एंट्री अगली क्या होगी, कपिल एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, बोलो कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट कितने देने हैं 18 लाख। अब देखो डिबेंचर किस पे इशू किए, डिस्काउंट पे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। कितने रुपए देने थे 18 लाख। आपने डिबेंचर कितने का इशू किया 100 रुपए वाला, 10% डिस्काउंट मतलब 90 पे, कितने आगे बताओ 20,000 डिबेंचर आगे। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर, बोलो 20,000 इंटू 10 कितना आ गया 2 लाख, बोलो बेटा। और 2 कितने परसेंट है 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर है बेटा, कितना हो गया 20 लाख। नोट करो जल्दी। कर लिया बेटा। अब आगे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। अपने अभी तक क्या कर रहे थे ध्यान से सुनना, अभी तक क्या कर रहे थे इधर देखो बेटा। इस क्वेश्चन में क्या किया देखो, हमने उससे एक एसेट ली, इधर देखो कैसे, उधर हमने एक एसेट ली 20 लाख की, एक लायबिलिटी ली 2 लाख की। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमने कपिल को कितने पैसे देने, बताया इसने नहीं बताया। तो हमने क्या किया बेटा तन्नू, कि हमने दिमाग लगाया कॉमन सेंस कि 20 की एसेट्स ली है, 2 की लायबिलिटी ली है, तो 18 लाख देगा। ऐसा भी हो सकता है ये 2 एसेट्स लेके वो बोले कि मैं तो 17,90,000 दूंगा, हो सकता है, हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब दोनों में एग्रीमेंट हुआ हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो जो डिफरेंस है वो कंसिडरेशन है, क्या है वो देना पड़ेगा। जैसे 20 लाख की एसेट्स खरीदी तो कुछ भी नहीं कहा तो इसका मतलब 20 लाख देने हैं, बात खत्म। ऐसे भी कह सकते कि 20 लाख की चीज मैंने 18 लाख में ले ली, वो तो तब कहेगा तब मानेंगे। मैं जरूरी बात कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन ले, समझ आ गया मेरी बात। यहां पर बोला 20 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लायबिलिटी खरीदी और कितने पैसे देगा नहीं बताया, तो यहां पर सिंपल है 20 की एसेट 2 की लायबिलिटी 18 देगा, समझ आ गया। अगर यहां ऐसा होता 20 की एसेट्स खरीदी 2 की लायबिलिटी खरीदी और हम कपिल एंटरप्राइज को 17 लाख देंगे, कितने देंगे 17 लाख, तो 1 लाख का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम गुडविल मानते हैं। क्यों, क्योंकि आपको 18 लाख की चीज कितने मिल गई 17 में, आपकी गुडविल है 1 लाख रुपए। बोलो सही है नहीं, 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है बेटा, 1 लाख का हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है भाई। 18 की चीज कितने मिल गई, 1 लाख का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम रिजर्व मानते हैं, कौन सा कैपिटल रिजर्व। जैसे अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना फोर फीचर की टाइप कैपिटल, तो 1 लाख का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। अब मान लो 18 की चीज 19 में मिली,
तो लॉस हुआ है, तो उसको हमें यहाँ लॉस नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, गुडविल मानेंगे। भैया अगले ने गुडविल के लिए हमसे 1 लाख रुपया, भैया गुडविल इज ए रेपुटेशन, गुडविल इज ए विच इज हेल्प प्रॉफिट, तो अगले को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दे रही है वो, उसकी वैल्यू होगी तभी तो एक्स्ट्रा ले रहा है वो। बिल बात समझ आएगी नहीं, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन यही कह रहा है 21, पढ़ो अब जल्दी से। रोमी लिमिटेड 21 ना, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ 50,000 फ्रॉम द मोहन ब्रदर्स। इट वाज एग्रीड द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड एट 380 टू बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच। वो बात को इशू हम अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, बोलो बेटा एसेट्स कितने खरीदी, एसेट्स अकाउंट डी आर कितना, 4 लाख, और टू लाइबिलिटी कितने की, अब हमारे अकॉर्डिंग तन्नू 50 के एसेट, 50 की लाइबिलिटी, 4 के एसेट, तो नेट कितने पीसी होना चाहिए, पीसी समझते हो, पीसी परचेज कंसिडरेशन, पीसी क्या, परचेज कंसिडरेशन, मतलब हमने जो परचेज किया उसका कितना हमें प्राइस देना है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। बोलो बेटा इसका मतलब पीसी क्या होना चाहिए, पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, जो चीज हमने खरीदी है उसका कितना प्राइस देना है, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय प्रतिफल, छोड़ दो हिंदी आप, ठीक है। हमें कितने देने हैं, हेलो स्टॉप राइटिंग, 350 देने हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, 380 कितने देने हैं, 380। अब ये ज्यादा दे रहा है ना, बोलो बेटा किसको, मोहन ब्रदर्स, कितने, 380। अब इधर देखो कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 30,000, तो उसको अपने क्या मानेंगे, गुडविल, यहां पर गुडविल लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डी आर, ये बैलेंस एंड फिगर आई अमाउंट कितनी बेटा, 30,000, ये तो खरीदने की होगी, आगे तो हो जाएगा। अब पार पे इश्यू करे, प्रीमियम पे करे, वो तो आता ही है। हाँ वही बता देता हूँ, वही बता देता हूँ, यहां तक समझ आ गया, जैसे यहां तक समझ आ गया क्या, पहले एंट्री नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, अब सुनो, अब ये कहता है कि एट पार पे इश्यू किए, तो इधर देखो बेटा ध्यान से, मतलब आप क्या एंट्री करोगे, मोहन अकाउंट डी आर, कितने इश्यू किए बताओ, 3,80,000 देने ना। अब जब भी पार पे इश्यू किए हो ना, तो चाहे शेयर नहीं निकालोगे, डिबेंचर नहीं निकालोगे तो भी सही है, लेकिन निकाल लेना। अब आप कितने में इश्यू किए, 100 में, 100 का डिबेंचर बेटा, बोलो ये 10 का है, चेक कर लेना एक बार, 100 का है, तो 3,80,000 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3,800। बोलो कितने परसेंट डिबेंचर है, दे रखा है 10%, नहीं 10% डिस्काउंट नहीं दे रखा, वो तो डिस्काउंट दे नहीं रखा, टू डिबेंचर लिख दो सीधा, बस बस परसेंट लगा के छोड़ दो, टू डिबेंचर। बताओ कितने डिबेंचर आए, 3,800 इंटू 100, 3,80,000, ये लो। रुक जाओ बेटा, प्रतीक इधर ध्यान दे बेटा, आगे बात समझ में। भाई साहब इधर देखो, बी केस दोबारा करना, क्वेश्चन कहता है मोहन ब्रदर्स अकाउंट डी आर कितने रुपए देने थे बताओ, 3 लाख। कहता अब ये मान के करो, क्या मान के करो, कि हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किए, कितने में इशू किए, 10%। अब सुनो, नंबर ऑफ डिवेंचर, वहां जरूरत नहीं पड़ी ना मेरे को, सिंपल था, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने पैसे देने बताओ, 80। अब एक डिवेंचर कितने में, 90 में, डिवाइड बाय 90, बोलो कितना आया, करो जल्दी,
खारिज करने से नहीं होगा बेटा, करने से होगा। खास से कर इसको, यूं करने लगी। ये 0 डिडक्ट होगी बेटा, यही आएगा क्या पॉइंट, यही चलता रहेगा ना। अरे बोलो ना, 2 2 समझ आ गई मेरी बात। डिवाइड करके देख लो बेटा, यही आएगा। अब तो ऐसे मतलब क्या हो गया, मतलब ये फ्रैक्शन आ गया। अब यही तो समझाना मैंने, और क्या करना है। मतलब ये कहता है इसको आप 4222.22 शेयर दो। अब शेयर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, हम फ्रैक्शन में शेयर नहीं दे सकते। बोलो बात समझ आ गई। टुकड़ों में शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि शेयर एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। डिबेंचर भी ऐसे होता है 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। ये वो नहीं है कि 1.25 डिबेंचर दे दे, 1.25 रुपए का प्रसाद दे दे, वो वाला। अरे बोलो। तो अब क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, ये तो डिबेंचर दे देगी, और ये जो 0.22 है ना, इसके बदले में क्या देगी, कैश देगी। ये मतलब है। लाइन पढ़ो, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या लिखा हो देखो। देखो ये चीज समझानी बहुत जरूरी है, पेपर में गलती कर दोगे नहीं तो तुम। मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 3,80,000। अच्छा, किस पे इश्यू किया हमने, डिस्काउंट पे। तो लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने कितने थे बताओ बताओ, 4242 थे क्या, इनटू डिस्काउंट कितना था, 10 रुपए। करो कितना है, लगा दे बेटा। ठीक है, उसके बाद 2x% डिबेंचर कितने इश्यू किए बताओ, 2 जीरो लगा दो सर। अब अरे बोलो, यही तो फर्क है फिर गुरु में शिष्य में। अगर तुम्हें इतना आ जाए तो फिर बेटा 2x% डिबेंचर, तो कितने डिबेंचर थे बताओ, 4222 इंटू 100 लिख दिया। अच्छा, और ये जो टुकड़ा बचा है ना, उसके बदले में कहता है मेरे को क्या दे दे, कैश। तो 2 कैश या बैंक। अब देखो 0.22 के बदले कितना कैश मिलेगा। देखो बच्चा गलती क्या करता है, गलती क्या करता है सुन लो पहले। गलती क्या करता है, गलती ये करता है कि 0.22 अब सर 100 रुपए के हिसाब से दे या 90 रुपए के हिसाब से दे। समझा गई मेरी बात। कैश मतलब 100 रुपए के हिसाब से दे या 90 रुपए के हिसाब से दे। तो सुनो मेरी बात, ये पॉइंट तो मैंने इसलिए गलती हो जाएगी। देखो आपने मोहन को कितने रुपए देने थे बताओ, 3,80,000। बोलो बेटा, और 42,242 ये हो गया, 42,220। 42,220 को बोलते हैं 42,220। 42,220। अब 380 डीआर कितना हुआ बताओ बेटा, 380 प्लस 42,220 टोटल करो कितना हुआ, बस हो गया ये तो टोटल 4,20,000 है। ये देखो ना 4 लाख, ये 40 तो ये है 4,22,220। ये बच्चे वे समझ गए, अरे समझे या नहीं समझे। अरे इनको जोड़ लो ना यार। डेबिट कितना हुआ बेटा, 4,22,000। अरे कैसे कहा है, यही है ना, हाँ 4,22,220। और ये कितना है, सीआर। बेटा ऐसे मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। 380 और 42 को जोड़ो कितना हुआ, 4,22,000 हो गया ना। बोलो 4,22,220 डेबिट हुआ, तो उतना ही क्या होना चाहिए, क्रेडिट। और क्रेडिट है कितना, 4,22,200। कितना कम है, 20। तो 20 कैश है। इसलिए आपको फ्रैक्शन में पॉइंटों में दिक्कत ना आए तो सीधा लिख सकते हो आप। प्रतीक समझ आ गई बेटा बात मेरी। मतलब 2 कैश कितना आएगा, 20 आएगा।
और ऐसे 20 कैसे आएगा 0.22, एक शेयर कितने का 100 का। तो इस तरीके से आपके 22 रुपए आ जाएंगे, फिर वो तो 2 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। समझा कि मेरा कारण है क्योंकि वो पूरा नहीं है, यूं है वो। समझ आ गया क्या? इसलिए टू कैश चुपचाप कितना लिख दो। कैसे बेटा? वो राउंड ऑफ फिगर वाला। हाँ वैसे कर लो चाहिए, मतलब इससे क्या एग्जैक्ट आपकी दिक्कत ही नहीं आएगी, डिफरेंस अपने आप सही जाएगा। बात समझ आ गई कि मेरी बात? बोलो बेटा। तो ये 20 रुपये हमें कैश देने हैं, क्योंकि वो कहता है वो देखो, ये कहते सर इसने क्यों किया 4222, देखो 4222 आया ना, तो 23 डिबेंचर। वो कहता मैं क्यों ज्यादा दूं, वो कहता फिर मैं क्यों कम लूं। तो जितना टुकड़ा उसके बदले, टुकड़े के बदले में कहते आप कोई चीज लेते हो, वो चीज 18 रुपए की है, आपने 20 का नोट दिया, वो कहता भैया 18 दे, कहता 18 नहीं है। आपने 20 दिए, तो कहता जब तू 18 नहीं है 20 दिए तो 2 रुपए मेरे बच गए ना, तो मेरे को कैश दे दे वापिस। कहते 2 रुपए की चल कोई चीज है, कहता 2 रुपए कोई चीज नहीं आती, क्योंकि मेरे पास जो भी आइटम है मेरी शॉप में 5 से कम नहीं है कोई भी। कहते कोई बात नहीं, फिर मेरे 2 रुपए वापिस दे दे। तो इसके बच्चे कितने थे 20, वो कहता 20 वाला कोई डिवेंचर नहीं है मेरे पास, तो उसके 20 रुपए वापिस दे दो आप। बोलो बात समझ आएगी? ये कब होगा कैश? जब पॉइंटों में ऐसी नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। कब हो जाएंगे? पॉइंटों में। ठीक है, लिख लो। देखिए समझा क्या? मैं ये कह रहा था, इधर देखो दोबारा से एक बार, आपने डीआर कितना किया, मतलब 20 ज्यादा डेबिट हुआ ना, तो 20 हमने क्या कहते हैं क्रेडिट, ऐसे निकाल दो कैश। या कैश आप कहते हो जी हम तो डिफरेंस से नहीं निकालते, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी? सुनो, आपने इधर देखो सारे, आपने 0.22 क्या देना है डिबेंचर के बदले में, 0.22 डिबेंचर के बदले में क्या देना है? कैश। अब वो पहले क्या किया मैंने, इंटू 100 दिखाया आपको, लेकिन 100 शेयर एक्चुअली 90 में इश्यू हुआ है। कितने में इश्यू है? कंपनी एक डिबेंचर दे रही है तो कितने का दे रही है? 90 का। बोलो। तो अब जो वो कहेगा, अगर तो उसके पैसे 100 के हिसाब से नहीं मिलेंगे, किसके हिसाब से मिलेंगे? 90 के हिसाब से मिलेंगे। मेरी बात समझ आ गई क्या? कंपनी ने प्रत्येक एक डिबेंचर कितने का दिया? 90 का दिया। तो वो कहेगा मेरे मेरे मान लो, वो कहता मान लो यहाँ 0.22 ना हो गया 0.5 होता, मान लो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होते, लास्ट में क्या होता है 0.5। वो कहेगा आधा डिबेंचर हो कहता आधा डिबेंचर नहीं मिलता, तो कहता आधे डिबेंचर के मेरे को पैसे दे दे। तो एक पूरा डिबेंचर कंपनी कितने में दे रही है? 90 में। तो आधा डिबेंचर के पैसे कितने देगी कंपनी? 45। अब यहां तो आधे से भी आधा रह गया और उससे भी थोड़ा सा कम रह गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो सिंपल है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने एक डिबेंचर कितने का है, इंटू 90 करेंगे, तो ये आएगा 19 रुपए 80 पैसे। क्या आएगा ये? 19 रुपए 80 पैसे। तो 0.5 ज्यादा है, तो यहां क्या लिख देंगे? 20 रुपए। ऐसे कर लो, चाहे चाहे डिफरेंस से लिख लो। ये राउंड ऑफ ये था, लेकिन 22 वो मानते ना 0.22 इंटू 100, तो वो 22 आता है, वो 2 रुपए बढ़ते हैं मेरे बेटा। नहीं, वो गलती ये होगी कि शेयर 100 का थोड़ा इश्यू है, शेयर तो 90 का इश्यू हुआ है। तो 90 इंटू 0.22 करोगे तो 19 रुपए 80 पैसे आएगा, मतलब 20 रुपए कंपनी उसको कैश दे देगी। कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो आगे वाले क्वेश्चन ये इश्यू ऑफ कंसिडरेशन कैश की ऐसी है बेटा, आप इजीली कर सकते हो। अब अगले टॉपिक का नाम देखो बेटा, अगर कंपनी यही डिबेंचर, हेलो,
अगर कंपनी ये डिबेंचर किसको इश्यू कर दे, अंडरराइटर को, किसको बेटा, अंडरराइटर को इश्यू कर दे, तो ऊपर देखो, इधर देखो, यहां पर क्या लिखा था बताओ, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तो क्या लिखेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट दिया। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है। अब अगला टॉपिक हमारा ये है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, सुनना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल, मतलब पैरेलल, क्या बेटा, पैरेलल, साइमल्टेनियसली उसके बराबर में, ठीक है। जैसे हमने, बैंक ने लोन दिया, क्या दिया बैंक ने, लोन, तो बैंक क्या करता है बेटा, जब भी लोन देता है ना, तो बैंक अपने उसको सिक्योर करता है, लोन को क्या करता है, सिक्योरिटी मांगता है, क्या मांगता है, सिक्योरिटी क्या है। तो मान लीजिए बैंक ने से, अब बैंक से कंपनी ने लोन लिया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का, कितने का, तो वो कहती कल को अगर कंपनी फेल हो गई तो हमारा लोन कौन देगा, कंपनी कहती हम ही देंगे, कहते फेल होगी तो कैसे दोगे, तुम्हारे पे फेल कब होता आदमी, जब उसके पास पैसा नहीं होता देने के लिए, लॉस होने से फेल नहीं होता, लॉस तो कईयों को होता है बेटा, डेली होता है, जब उसके देने के लिए उसके पास पैसा ना हो, मतलब उसकी लायबिलिटी जो है उसकी एसेट से क्या है, ज्यादा है, तो वो पे नहीं कर पाएगा, हाँ जी, उसकी सोलवेंसी क्या आ जाएगी खतरे में, जब सोलवेंसी खतरे में आ जाती है तो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक, समझ में आ गए। तो वो कहता है कि हमने आपको है ना, हम अपनी लैंड बिल्डिंग मशीन गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, अगर हम आपको लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आप ये हमारी एसेट्स को अपने पोजीशन में, पोजीशन समझते हो, कब्जे में ले लेना, और इसको बेच के आप क्या कर लेना, हमारा लोन पेमेंट कर लेना, कहता ठीक है। तो यहां पर बैंक, इधर ध्यान से सुनो, देखो यहां पर देखो, गारंटी दे दी ना कंपनी ने, क्या दे दी, बिल्डिंग दे दी, मशीन दे दी है ना गारंटी के रूप में, इसे बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, मतलब मेन सिक्योरिटी है, मेन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बैंक क्या करता है, पूरा अपना एकदम सारा सिस्टम देख के लोन देता है, और भी इसको सिक्योर करता है, कहता है इसके साथ साथ दूसरी सिक्योरिटी और दे दो, सेकेंडरी, क्या बेटा, उसको बोलते हैं कोलेटरल, क्या बोलते हैं, कोलेटरल, सेकेंडरी, समझ आ गया क्या। कहते हैं आपके पास कंपनी के पास डिबेंचर है, कहता हाँ, कहता आप जितने का लोन ले रहे हो ना, उतने के डिबेंचर हमें और दे दो, एक्चुअल में इश्यू मत करो, ध्यान से सुनना, क्या करो, एक्चुअल में इश्यू मत करो, उतने के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दे दो। अगर आप डिफॉल्ट करते हो लोन की रीपेमेंट करने में, अगर आप लोन की रीपेमेंट करने में, तो हम ये मान लेंगे कि आपने हमें क्या इश्यू किए थे, डिबेंचर इश्यू किए थे। समझ आ गया मेरी बात, बस ये कंसेप्ट है। जैसे आपने लोन लिया 1 करोड़ का, तो जरूरी नहीं बैंक आपसे 1 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर 1 करोड़ ही ले, उससे ज्यादा भी ले सकता है मार्जिन रखने के लिए, मतलब 1 करोड़ का लोन है तो 1 के तो पक्के लेगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात। तो आपने मतलब डिबेंचर इशू नहीं किए, पहले दिमाग में कंफ्यूजन में डालना, डिबेंचर उसको सिक्योरिटी के रूप में आपने गिरवी रखे हैं बैंक को। अब एक्चुअल में क्या होता है, गिरवी रखने की एंट्री नहीं होती, क्योंकि कोई इनफ्लो आउटफ्लो तो हुआ नहीं, समझ आएगा। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, जब डिबेंचर आप कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में देते हो तो उसकी एंट्री करते हो या नहीं करते, व्हेन एंट्री विल बी पास्ड और व्हेन एंट्री विल बी नॉट पास्ड, 2 तरीके होते हैं। तो बेटा एंट्री करे या ना करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन बैंक से आपने क्या लिया है, उसकी एंट्री तो होगी ही होगी। बच्चा है ना कंफ्यूज होता है, सर आपने कहा था डिबेंचर की एंट्री हो तो ये है, नहीं हो तो ये है, और वो लोन की एंट्री नहीं करता। बेटा मैंने कहा था डिबेंचर गारंटी के रूप में देने की बताई थी, लोन तो लिया है, पैसा आया है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, वो तो एंट्री हर केस में ही होगी। अरे बोलो, अच्छा तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बैंक से लोन लिया तो उसकी एंट्री होगी होगी, मैंडेटरी है, क्या बेटा, मैंडेटरी, ठीक है। अब उसमें 2 मेथड है, पहला मेथड दे रखा है, लिखो फर्स्ट मेथड, ये कल के एग्जाम में आएगा तेरे बेटा, फर्स्ट मेथड, when journal entry is not passed,
लिखो एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज collateral security is not passed in the books of accounts at the time of issuing such debentures ऐसे मत कर, मेरी राइटिंग बहुत साफ है. It is shown under the head secured loan in the equity and liabilities part of the balance sheet that debentures have been issued as collateral security as follows. लिख लिया? क्या लिखा है मैंने, देखो रीड करो इसको. पूजा जी आपने मधुर वाणी में पढ़ के सुनाओ. Entry for issue of debenture as collateral security is not passed कहता है अगर डिबेंचर आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया, आपने उसकी एंट्री नहीं की. अच्छा, in the book of accounts at the time इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं की एट द टाइम ऑफ, issuing such debenture. मतलब यहां तक तो कुछ भी नहीं कहता, एंट्री नहीं की है तो हम क्या करेंगे आगे. It is shown under the head secured loan in the equity and liability part of the balance ये आंसर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. मतलब हम उस बात को शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर. प्रतीक, हम उस बात को कहां शो करेंगे बेटा? बैलेंस शीट के अंदर. कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में. कौन सी साइड? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड. उसमें क्या हेडिंग होगी? नॉन करंट लायबिलिटी. कौन सी? मेन मेजर हेड. और उसका सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. मतलब क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर. अब कैसे शो करेंगे वो शो करके दिखाना है, मतलब उतना पार्ट दिखाना है अपने को. देखो कैसे करेंगे. बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इस साइड का नाम तो सबको पता ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी. उसमें क्या दिखाओगे आप? नॉन करंट लायबिलिटी. ये मेन हेड है. उसका सब वर्ड क्या होता है बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग.
कोई नोट नहीं करेगा, लिखना बंद कर दें, लिखना बंद करेंगे। अब याद करो बैलेंस शीट का पर्टिकुलर, यहां पर नोट नंबर याद है क्या, और यहां क्या आती थी, अमाउंट, बोलो। अब ये लॉन्ग टर्म बोरे का अपने क्या बनाते हैं, नोट, बोलो बेटा नोट नंबर 1। अब नीचे नोट दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स। अपने नोट किसका बना रहे बताओ बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। कितने नंबर नोट है अपने एग्जांपल में, 1 नंबर। जरूर नहीं 1 नंबर इक्विटी होगा, रिजर्व, अपने तो यही बना रहे, तो हमारा तो यही है, क्या लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट है ये पहला। अच्छा, इसके अंदर है आपने बैंक से क्या लिया, लोन, वो लिखेंगे, यहां लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक। किसे लिया बेटा, बैंक से। जितने का लोन लिया वो अमाउंट यहां लिख देंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं, अच्छा ठीक है। अब आपने डिबेंचर क्या दिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उस लोन के नीचे ब्रैकेट में शो कर देंगे बस, समझा क्या। आपने जितने की कोलेटरल सिक्योरिटी दी है वो यहां पर लिख देंगे, समझा क्या। क्या लिखोगे, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, जितने डिबेंचर होंगे वो आ जाएंगे, इश्यू ऑफ 6,000 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर ऑफ रुपी 100 का है, 10 का है, 50 का है, वो आ जाएगा यहां पर। ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस ये इसके अंदर दिखा देंगे, ये ब्रैकेट में ऐसे शो करके दिखाना है, 5 मार्क्स मिलेंगे, समझ आ गया। जैसे आपने, वो कहेगा अगर एंट्री पास नहीं करते हैं, एंट्री पास नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे दिखाना, बैलेंस शीट लिखा, बैलेंस शीट इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, लोन कितने, ये लोन वाली अमाउंट आएगी, यहां पर भी स्टार लगाता हूं, ये सेम अमाउंट होती है, समझ आ गई मेरी बात। एक एग्जांपल देता हूं और भी समझ आ जाएगा, ये समझ आ गया। पहले ये नोट, इसको नोट करो पहले, कौन सा बेटा, ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, नंबर आ जाएंगे डिवेंचर के, ऑफ रुपी 100 ईच, कितने का है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका फॉर्मेट नोट करो जल्दी से, अगर आपने डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है और आपने उसकी कोई एंट्री नहीं की है तो हम उसे ऐसे दिखाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट दिखाया टुकड़ा, मतलब बैलेंस शीट के अंदर किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो सबको पता है। अब ये इसका क्या बनेगा, नोट टू अकाउंट, इसके अंदर आपने लोन फ्रॉम बैंक दिखा दिया, उसके नीचे जो लोन लिया ना, जिस लोन के अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी दी है, उस लोन के नीचे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ये तो बैलेंस शीट सिखाई हुई आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी पूरी बैलेंस शीट याद कराई थी, याद है या नहीं, भूल गई, रिजल्ट सारा याद है ना, 1 3 2 4, CIT CSO, बोलो बेटा, NDLO, याद है सब। आगे बात समझे, अब सुनो एक एग्जांपल लेते हैं अपने। मान लीजिए कंपनी ने लोन लिया बैंक से
बैंक लोन लिया कंपनी ने 5 लाख रुपए का, और बदली में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी, मान लीजिए उसने 6,000 डिबेंचर दिए 100 रुपये वाले। अब बच्चा बोलता सर ज्यादा के क्यों दिए? क्योंकि बेटा सिक्योरिटी तो ज्यादा की होती है, उतने की थोड़ा होती है। समझ आ गई मेरी बात? अब देखो ये मान लो क्वेश्चन बन गया, इधर इधर देखो सभी कि आपने, एग्जाम्पल है मेरा ये, अगले दोबारा से करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने बैंक से लोन कितने का लिया? 5 लाख का, ठीक है, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप 6,000 डिबेंचर दे रहे हो 100 रुपए वाले। अब कैसे शो करेंगे? देखो सबसे पहले ये लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है बेटा? ये बैंक लोन आपने लंबे समय के लिए लिया है, टर्म लोन है, कितने का लिया? 5 लाख, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 लाख आ गई। इसका क्या बनाया आपने? पहले नोट बनाया, ये रहा नोट में। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन फ्रॉम बैंक कितना बोलो? 5 लाख। बस इसका टोटल कितना लग गया? 5 लाख। इसका टोटल कितना लग गया? 5 लाख। अब इस लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल कितना है? 5 लाख। अब ये 5 लाख यहां दिखाएंगे। बोलो बेटा, नोट, हमें किसी चीज का नोट बनाना होता तो नोट बनाते पहले। लोन फ्रॉम बैंक मान लो एक ही लोन था, 2 होते, 3 होते, 4 होते, सारे दिखाते यहाँ। इसका टोटल लगाया और यहाँ पर इसके सामने लगा दिया, कहता 5 लाख में क्या है वो नोट नंबर 1 देख लिया। ऐसे बनाते थे। क्या डाउट है? बोलो बेटा। डिबेंचर को साइड में रख दे, पहले ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इस 5 लाख को कवर करने के लिए हमने 6,000 डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिए हैं 100 रुपए वाले। अब सिक्योरिटी कितने की दे दी? 6 लाख की। बैंक हमेशा सिक्योरिटी ज्यादा की लेता है, कल को उसकी वैल्यू डाउन हो जाए कभी भी कम की नहीं लेता, ध्यान रखना इस बात का। और क्वेश्चन में बाई चांस बराबर दे दे तो आपने बहस नहीं करनी, हमने तो क्वेश्चन करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं नॉर्मली सिक्योरिटी हमेशा ज्यादा की देगा या बराबर देगा, कम कभी नहीं देगा। मैं समझ आएगी नहीं? अब कहता है कि उसने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ये इश्यू किया, तो यहां दिखाएंगे सिक्योर्ड बाय इश्यू। बताओ कितनी इश्यू किया? बताओ 6,000। क्या आ जाएगा यहां पर? डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बस, या सीधा ऐसे लिख सकते सिक्योर्ड बाय 6 लाख डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ऐसे दिखा दोगे? ये कब दिखाना है? जब दिल कहे, जब डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आपने इशू किए हैं और उसकी एंट्री पास नहीं। आगे समझ। सेकंड मेथड, देखो मेथड सेकंड। when journal entry is passed, अच्छा, मतलब आप डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी है उसकी एंट्री करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बैंक से लोन लिया उसकी तो एंट्री होगी, उसका कोई मेथड फर्स्ट फॉलो करो, मेथड सेकंड फॉलो करो, उससे कोई लेना देना। अच्छा, बैंक से लोन लिया, क्या एंट्री होगी प्रतीक? ये करेगा मान, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन। समझा क्या? पैसा आया डीआर, हमें क्या हुई? लाइबिलिटी क्या होगी? सीआर। बैंक टू बैंक लोन हो गया। ये एंट्री तो फर्स्ट केस हो जाए होगा। अब यहां पर डिबेंचर आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, उसकी एंट्री करनी है। क्या करनी है? एंट्री लिखो, डिबेंचर लिखो इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर recorded in the books of accounts the journal,
एंट्री इज एक इमेजिनरी एंट्री होती है क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। वो वैसे ना दिखा के ये डाल दो जितने के डिबेंचर आपने दिए हैं। आगे बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? जिस दिन कंपनी, ये इमेजिनरी एंट्री होती है, जिस दिन कंपनी क्या करेगी? लोन रीपे कर देगी। क्या कर देगी? तो इस एंट्री को हम कैंसिल कर देंगे रिवर्स करके। समझ आ गया मेरी बात? लिख लो ये बात नीचे नोट। व्हेन द लोन, बिल्कुल सिंपल है ये, व्हेन द लोन इज पेड, the above entry is cancelled by passing a reverse entry। समझा कि? कैसे शो करेंगे अब इसको? बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? ये तो एंट्री होगी। अब डिवेंचर बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? सुनो, सेम एग्जांपल कैरी कर रहा हूं। क्या था? एंट्री कर देंगे अपने। एग्जांपल क्या था? बैंक से कितना लोन लिया था आपने? 5 लाख। और डिबेंचर कितने इश्यू किए आपने? 6000। कितने वाले? 100 वाले। याद है या नहीं है? अब कैसे करेंगे? पहले तो एंट्री करेंगे, लोन लेने की एंट्री तो करेंगे। बोलो बेटा क्या करोगे एंट्री रे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो हमेशा होगी 5 लाख, ऑलवेज, कोई भी मेथड हो जाए। बोलो बात समझ आई? अब आप सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हो, मान लो क्या कर रहे हो? तो क्या एंट्री होगी बोलो? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। कितने की इशू किया आपने? 6 लाख के। अब इसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखो बैलेंस शीट वो यहां पर क्या आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। उसमें क्या दिखाओगे? नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अंदर क्या आएगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसका नोट नंबर क्या बनेगा बोलो? 1। यहां बना रहा हूं, उधर जगह नहीं मेरे पास। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सा नोट्स अपना? 1 नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है। ठीक है, लोन आपने कितना लिया था बताओ? कितना लिया था लोन आपने? तो उसमें बैंक लोन दिखाएंगे कितना? 5 लाख।
बोलो बेटा। अब आपके इसके अंदर देखो, आपने डिबेंचर कितने की इशू किए हैं? 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया? 6 लाख। कितना हो गया बेटा? 6 लाख रुपए हो गए। 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितने हो गए? 6 लाख। ठीक है, अब इसी के अंदर दिखाएंगे, लेस कर देंगे इसमें से। देखो ये आपने एंट्री की थी, बताओ डिबेंचर कितने थे? 6 लाख। डिबेंचर सस्पेंस कितना था? 6 लाख। 6 लाख डी आर 6 लाख सी आर, तो लेस करेंगे डिबेंचर कितने के बेटा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना है? सस्पेंस कितना है? 6 लाख। बस ये कट गया, इन लाख। ऐसे पे दिखाना है ओनली। आगे बात, इसका टोटल कितना है बताओ? 5 लाख। इस नोट का बैलेंस शीट में टेप दो, कितना? 5 लाख। रिकॉर्ड कर दो, नोट कर दो। ये जब बैंक को कोलेटरल पे दिए डिबेंचर, इस पे इंटरेस्ट नहीं देंगे? जमा किया, एक्चुअल में इशू थोड़ा किया आपने, सिक्योरिटी के रूप में दिया आपने। वो तो बैंक से जो लोन लिया उस पे इंटरेस्ट देंगे हम। एक बार बैंक से, बोल बात समझ आएगी? तो ये नोट कर लो एग्जांपल भी जल्दी से बच्चों। अभी कराऊंगा, देख कोई बात नहीं, मैं छोड़ाऊंगा। ये चाहे पाकिस्तान वाली तो बोल नहीं रही। सबसे दूर तो इसका है यहाँ से कोई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तेरे घर से ज्यादा दूर है बेटा। ये तो बोल रही थी पास पड़ता है ना। नहीं मैं बहुत दूर पड़ता है। वो नीचे की बात है, नीचे पास पड़ता है, नीचे पर यहाँ पे सर के सामने दूर है। चलो जल्दी बोलो, लिखो बेटा लिखो प्लीज प्लीज प्लीज। हर बात पर रिएक्ट नहीं करते बेटा, अच्छी बात नहीं होती। अगले घर जाना है, इधर नोट कर जल्दी। चलो हो गया टाइम अब तो। बेटा टाइम जब पूरा होगा तो अपने को पता भी नहीं लगेगा, पता नहीं किसका पहले पूरा होगा। बोला ही नहीं इस टाइम में छुट्टी का बताया ही नहीं। किसको नहीं बताया? घर वाले सुखी हैं क्या? कलेश गया हुआ है। तो फोन भी नहीं। हाँ पढ़ने वाली बच्ची है, सीए करनी है तूने, ऐसे क्यों करती? सीए में 5 घंटे कैसे बैठेगी बेटा फिर? अब क्यों नहीं बैठती फिर? तो मुझे पता था वो टाइम था, सीए करेगी ये बच्ची, पूजा को सीए करानी मैंने सोचा हुआ है। इस बैच में 3 तो पक्के हैं, प्रतीक, पूजा और क्या नाम है खांसी आ रही है, रिद्धि को देख के मैं हिला हुआ हूँ, एडमिट हुई हुई है। प्रतीक, पूजा और क्या तन्नू। हाँ बेटा, किसी से दुश्मनी निकालने तो उसको सीए करा दो, दुश्मनी निकल जाएगी उससे। हाँ भाई, अपने क्या करेंगे? हाँ कम किया नहीं, ये 3 साल की नहीं है, 4 साल लग जाता है। एक्चुअल में क्या है देखो, अब आपका दिसंबर 2024 में होगा फाउंडेशन। रजिस्ट्रेशन चाहिए अभी करवा लो, आज ही करवा लो चाहे आप। 10th के बेस पे होता है रजिस्ट्रेशन, तो एग्जाम 12th का रिजल्ट आने के बाद दे सकते हो। तो आपका रिजल्ट 12th का जो है वो जून में आएगा, है ना, तब तक तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आपका होगा दिसंबर 24 में। दिसंबर 24 का रिजल्ट आएगा आपका फरवरी फर्स्ट वीक में। फरवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। उसके 9 मंथ बाद होती है इंटर, वो आपकी होगी नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में आप पास होगे तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी 2.5 साल की। नवंबर 25 में आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी तो आपकी 2026 2027 मई 28 में आप फाइनल के पेपर दोगे। मई 28 में फाइनल के पेपर दोगे, 6 महीने मतलब मई 28 में आप सीए बन जाओगे, अगर सुख शांति से चलते रहे तो। अब देख लो, आप अगले साल स्टार्ट करोगे, 24 में स्टार्ट करोगे तो आपको पूरे 4 साल लगेंगे। क्योंकि 1 साल वो फाउंडेशन का नहीं गिनते ना, वो पता क्या बोलते हैं, वो ट्रेनिंग वाला टाइम बताते हैं 3 साल की थी, वो पहले वाला कौन गिनेगा? आज कर लो चाहे, पेपर तो नवंबर 24 में ही होंगे आपके। हाँ क्यों पैसे लगाए, ब्याज बचाओ। अगली बार एक फायदा हो गया तुम्हारे को, इंग्लिश और थी वो हटा दी।
वो दोनों हटा दिए, एक तो मैनेजमेंट हटा दिया, एक इंग्लिश हटा दी। अब 100 मार्क्स की लो है, 100 मार्क्स की लो, 100 मार्क्स की अकाउंट्स, 100 मार्क्स की इकोनॉमिक्स और 100 मार्क्स की मैथ। मैथ 10th तक की है, आगे की नहीं है। आगे जो ये पैटर्न है ना, तो फिर ऐसे लेते हैं बच्चे 11th। एक चैप्टर है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, ठीक है, वो बच्चे छोड़ देते हैं सारे, क्योंकि वो बच्चा एक्चुअल में क्या है, हार्ड नहीं है, 1-1.5 महीने का 5 नंबर का 2-3 नंबर का आता है उसमें से, उस वो करेगा इतने में तो सारी लो हो जाती है बंदे की 100 नंबर की, तो वो चैप्टर छोड़ देते हैं। वो नॉन मेडिकल का चैप्टर है सिर्फ। बाकी देखो क्या है, मैं बताता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ गए, रेशियो, प्रपोर्शनेट, सेट थ्योरी, लॉग एंटी लॉग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये मैथ में है। कोरिलेशन, ये अलग से मतलब सी के लिए मैथ्स के अलग देते हैं उनके क्लासेस। हाँ हाँ नवीन सर पढ़ाते हैं ना, नवीन बंदे सर। कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्सन, टाइम सीरीज, और 10 नंबर की जाती है रीजनिंग, ब्लड रिलेशन में ये इसका मामा ताया लगा, वो उसका क्या लगा, वो भी आता है 10 नंबर का, इजी है वो। जैसे अब की बार क्या हो रहा था, 3 क्लासेस तो यहाँ लगती थी, एक क्लास मैथ की नवीन सर के पास लगती, अगली बार चारों इकट्ठे लगवाएंगे हम, क्योंकि बच्चों को ना आने जाने में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर 3 क्लासें यहाँ लगाता था, एक क्लास के लिए वहाँ जाता था, तो अब नवीन सर ने कहा कि अपने चारों इकट्ठी लगाएंगे, कहीं पे या तो वहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे, चारों इकट्ठी लगाएंगे एक जगह, ताकि बच्चे को एक बार पढ़ा और नक्की दोबारा दोबारा घूमने की जरूरत नहीं। गौतम सर क्या करते हैं, कुछ ऑनलाइन दे देते हैं, कुछ कैसे दे देते हैं, वो ऐसे देते हैं, वो सुंदर सिस्टम ऐसे चलिएगा। 2006 से पढ़ा रहे हैं मैं और सर, जब से सी शुरू हुई थी ना सीपीटी की, तब से नवीन सर ही पढ़ा रहे हैं मैथ अकेले, उनसे बढ़िया कोई नहीं है मैथ में। चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगला टॉपिक देखो बेटा, तो कितनी ज्ञान की बात बताइए, है ना। वो देख सूख रहा है बेचारा, गुनगुन कर रहा है। सर उनका पेपर है, कल करना है। हाँ तो वो पढ़ा दो बेटा, बोल, मुंह से बोल बेटा, भगवान ने जबान दी है। देखो बेटा एक बहुत सिंपल चीज कराता हूँ, ये पेपर में आएगी कल तेरे। अरे इनका टीचर है इसलिए देगा वो। नहीं एमसीक्यू में आ जाएगा, पर बड़े वो खुद लेकर मैं पिछले वाला चक्के दे देगा, पिछले वाला ढूंढ ले किसी का, सारे टीचर ऐसे करते हैं, ये रिद्धि के पेपर ढूंढता है, हमारे में नहीं होता है सर, करता है ऐसे, नहीं होता। उससे पिछले वाला दे दिया होगा बस, 2-3 सेट होते हैं वही बदल बदल के देते रहते हैं। सुन बाबू, ध्यान से सुन, हेलो कीप साइलेंट, ओ भाई चुप जा। आगे आती है कंडीशनल इशू, क्या बेटा, कंडीशनल इशू, सर क्यों पकड़ लिया बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन, क्या बेटा, विद रिडम्पशन कंडीशन, हेडिंग डालो, इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल इशू। क्या बोलते हैं, एक तो सिंपल इशू कराया था, मतलब रिडम्पशन कब होगा ये नहीं बताता, इसमें क्या इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन, मतलब इसमें क्वेश्चन बताएगा कि इनका रिडम्पशन 5 साल 10 साल बाद कब होगा, कैसे होगा, कितने पे होगा। समझ आ गया मेरी बात क्या, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन कंडीशन, आगे बात समझे, मतलब हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं, ठीक है, और उसकी रिडम्पशन की कंडीशन बताएगी कि 5 साल बाद कितने में रिडम्पशन होगा। अब सुनो, इसके अंदर केस बनेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आपसे कितने भी केस बना लो, एक बार ध्यान दे के समझ लो, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो अब केस फर्स्ट, इफ लिखो डिबेंचर issued at par and redemption
एंड रिडम्पशन आल्सो एट पार। मतलब आप डिबेंचर का इश्यू भी कितने पे कर रहे हो, पार पे, और रिडम्पशन भी कब होगा, आफ्टर 5 ईयर्स हो चाहे आफ्टर 10 ईयर हो, उससे कोई मतलब, ठीक है। मतलब आपको बता इसको कंडीशनल इश्यू बोलते हैं, मतलब इश्यू का भी बता दिया और साथ के साथ रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट का भी बता दिया कि पार पे ही होगी। अब मान लो मैंने पार का मतलब 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू किया, कितने में इश्यू किया, और रिडम्पशन भी कितने में होगा, 100। अब मैं पूरे एग्जाम्पल आपको एक डिबेंचर लेके समझाऊंगा। कितने डिबेंचर लेके, जितने डिबेंचर होंगे उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। तो अब देखो डिबेंचर इश्यूड एट पार। अब अपने को करना क्या है, हमने डिबेंचर इश्यू किया है 100 रुपए वाला 100 में, एंड रिडम्पशन इसको मत पढ़ो, एक बार जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना, बहुत इजी लगेगा। डिबेंचर इश्यू कितने में किया, 100 में, आगे क्या लिखा है वो मत देखो, रिडम्पशन कितने पे है उसको एक बार छोड़ दो। अच्छा, इश्यू करने की एंट्री सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए, 100, एक डिबेंचर मानना है। अगर 1000 होते तो इंटू 1000 हो जाएगा, 500 तो इंटू, और 10,000 तो इंटू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। आपने कितने डिबेंचर मांगे, एक माना तो कितना हो गया, 100। तनु सुन बेटा, अच्छा अगली एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, कितने, 100। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं। ये हो गया इशू का, ये किसका हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है रिडम्पशन होगा 100 पे। अच्छा बताओ इशू कितने में किया था, रिडम्पशन में कितने में होगा, लॉस कितना है, बस हो गया खत्म। मतलब रिडम्पशन पे हमारे को कोई लॉस नहीं, अगर लॉस होता तो उस लॉस की एंट्री और होती। सर लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे प्रतीक, फेस वैल्यू से, क्या जितना ज्यादा पे करेंगे, फेस वैल्यू से जितना वो लॉस होगा। फेस वैल्यू से, बार बार बोल रहा हूं, इश्यू प्राइस नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन की, डिबेंचर की 100 से ऊपर कितना दे रहे हो, 0, तो लॉस कितना है, 0, उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं। बात समझ आ गई मेरी बात। अब देखो सेकंड केस मान लो, इफ डिबेंचर issued at discount and redemption at par. Redemption at par. Redemption at par. सुनना बेटा, listen me carefully. Stop writing please. Yes. इश्यू आपने किया 100 का, मान लो 90 में, ये लिख लेना, और रिडम्पशन कितने में होगा आपका, 100 में। अब मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से करो। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन कितने में होगा छोड़ दो, एक बार उसको एक बार दिमाग से निकाल दो। 90 में इशू की एंट्री क्या होगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना 90, अगली डिबेंचर एप्ली अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 10, और 10 रुपए बोलो, और 2X% डिबेंचर कितना 100। केशव जितने डिबेंचर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं क्या मान के कर रहा हूं कि एक डिबेंचर इशू किया, अगर ये होते तो 10,000 होते तो इंटू 10,000 इंटू 10,000 और इंटू 10,000। प्रतीक समझ आ गया, हो गया ये इशू की हो गया। अब बताओ रिडम्पशन कितने भी होगा, 100 में। केशव ये बता लॉस कितना, 10 का। प्रतीक लॉस कितने का, लॉस कितने का, 0। ये मेरी शिष्या है, तुम गधे हो। मैंने अभी अभी क्या बोला था, फेस वैल्यू से जितना ज्यादा पे करेगा वो क्या है, लॉस है। फेस वैल्यू कितनी थी बताओ, 100, आप दे भी कितने रहे हो, 100, तो लॉस कितना। अब एक बच्चा आता है, सर मैं क्या, हाँ जी सर लॉस है, सुनना सर 90 दिए, मैं क्या अच्छा, सर 90 दे के वो 100 लेगा तो 10 का लॉस है, मैं क्या अच्छा।
तो 10 का लॉस था। ज्ञानचंद ये 10 रुपए नोट हो तो गए डिस्काउंट के, तो दोबारा क्या नोट करेगा? ये 10 रुपए लॉस है डिस्काउंट के टाइम है, ना कि रिडम्पशन के टाइम। अरे बोल लो ना, ये लॉस कब है? डिस्काउंट इशू के टाइम। सॉरी मैं गलत बोल गया, कब है? इशू के टाइम, पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हो। ये लॉस कब है? इशू के टाइम। इशू के टाइम। और मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अरे बोलो, अब क्या रिडम्पशन पे लॉस कितना? रिडम्पशन का लॉस कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू से जितना ज्यादा लिया। समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता हूं। जितना फेस वैल्यू से ज्यादा, जितना फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया वो लॉस है। फेस वैल्यू कितनी है? 100। रिडम्पशन कितने पे होगा? कोई लॉस नहीं। ये कंडीशनल इशू करा रहा हूं, लेकिन आप तेरे को दिमाग में जा रहा है ये तो वो सिंपल की तरह ही है। हाँ है, वो मैंने केस ऐसे बनाई है। बोल, समझ आ गया? इफ डिबेंचर issued at premium and redemption at par, बोलवा समझा गई? अब सुनो ध्यान से, अब लिखना बंद करो बेटा, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। हेलो प्रतीक किधर थे बेटा? अब मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है? ध्यान सुना, 100। आंसर पूछूंगा आपसे। और आपने 10 रुपए प्रीमियम पे कितना पे इशू किया? 110 में। और रिडम्पशन कितने पे करोगे? पार पे, मतलब कितने में? 100 में। इशू 110 में। मैंने क्या कहा था, पहले आप इशू देखो, रिडम्पशन को छोड़ दो। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, मतलब कितने में इशू किया? 100 का 110 में। एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 110 टू डिबेंचर एप्ली कितना? 110। नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 110 टू X% डिबेंचर कितना बेटा? 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा? 10। को डाउट है क्या प्रतीक? बेटा जब तक मैं ना लिखूं, इधर देखो, ये एंट्री इशू की सिंपल सबको आती है। अब बताओ रिडम्पशन पे लॉस कितना? 0। बस ये 3 केस बताओ, क्या सिंपल इशू जैसे नहीं है? है या नहीं? बोलो हाँ क्रिकेटर साहब। सर जी सारी दुनिया एक जैसी है, हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है किसी को? अब केस नंबर 4 देखो, इफ डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? व्हाट हैपन? इफ डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब डिबेंचर आपने किस पे इशू किए? पार पे, और रिडम्पशन कितने पे होगा? प्रीमियम पे। सुनो केयरफुली, सुनो सुनो सुनो। अब मान लो उसने डिबेंचर प्रति 100 का इशू किया बेटा, और रिडम्पशन कितने में है? प्रीमियम में। प्रीमियम कितना हो गया? 105। प्रीमियम कितना हो गया बेटा? 105। अब सुनो बेटा एक बार सुनो। अब ध्यान से सुनना केशव। डिबेंचर इशूड एट पार, अब पहले आप इशू की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने में इशू किया आपने? 100 में। नोट मत करो भाई, इधर देखो। टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना बेटा? तो यहां तक किसी को डाउट है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कितना? 100 टू X% डिबेंचर कितना? 100। अब देखो सुनो ध्यान से,
अब मैंने सिंपल इशू कर दी। अब कहता रिडम्पशन कितने में होगा, 105 में। फेस वैल्यू से कितना ज्यादा दे रहे हैं, 5। तो कंपनी को लॉस कितना है, 5। उस लॉस को देंगे 5 साल बाद, तो लॉस कब है, 5 साल बाद। लेकिन बुक आज करेंगे। दैट इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्सन ऑफ कन्वर्टिज्म? कन्वर्सन ऑफ कन्वर्टिज्म का मतलब है कि फ्यूचर में यदि कोई लॉस होने वाला है और आपको उसके बारे में आज मालूम है, तो आप उसका आज क्या बना लो, प्रोविजन बना लो। क्या बना लो, इसलिए अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं। डूबेगा तो बाद में, हमें डाउट है तो आज हम उसका क्या बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं। बात समझ आ गई? तो हम उसका प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो सिंपल इश्यू का तो यूज है ही है, ये आपको ये देखना है कि लॉस है या नहीं। अब है तो उस लॉस का क्या करेंगे, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। अब लिखेंगे लॉस, नोट मत करना कोई भी, मैं बता रहा हूं, लॉस ऑन, ना इश्यू करते ना लॉस होता, ना जन्म होता, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर, कर दिया। और उतने का रिजर्व बनाएंगे। जो रिजर्व बनाते हैं उसका नाम थोड़ा सा ये है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नाम है बस। अब ये ऐसा क्यों है मैं ये भी बता देता हूं। ये हमें लॉस है, हमें क्या है, हमें मतलब कंपनी, हमें का मतलब कंपनी का लॉस है, लॉस दिया कर दिया। हम उसको 100 के बजाय कितना दे रहे हैं, 105। मतलब हम उसको प्रीमियम दे रहे हैं, तो उतने उसका प्रोविजन, प्रीमियम का प्रोविजन बनाया हमने। तो क्या, टू प्रीमियम, किसके ऊपर प्रीमियम, रिडम्पशन पे। किस चीज का रिडम्पशन, डिवेंचर का। ये मतलब है हम डिवेंचर, इधर से पढ़ो, हम डिवेंचर के रिडम्पशन पर प्रीमियम देंगे, हम डिवेंचर के रिडम्पशन पर प्रीमियम देंगे। तो और इंग्लिश आपको पता उल्टी होती है हमेशा। मैं स्कूल जा रहा हूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट याद होगा आपको सर, अरे बोलो बोलो बेटा। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बताओ कितने का लॉस है, 5। पास होने की। अब 1000 डिवेंचर होते इंटू 1000 हो जाता। अब सुनो, या तो आप ये एंट्री अलग कर दो और या ये एंट्री इसी के अंदर फिक्स कर दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कैसे सर बताओ, ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर क्या था, डीआर, तो ये डीआर का इसलिए जगह छोड़ के आया था मैं। इधर देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट कितना, और उतना ही आपको क्या बनाना, प्रोविजन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हुआ, 5। डीआर भी कितना है, सीआर भी कितना है, 105। या तो इसमें कर दो और या अलग से कर दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बोलो सही पढ़ाया। ये लॉस आपको ध्यान रखना कब होगा, जब फेस वैल्यू से। अब बच्चा है ना, ये समझ आ गया आपको, इसको नोट करो, इसको नोट करो। आप इतना माने तो इतना और मान लो 1 मिनट के लिए इसको। नहीं बेटा कोई लेट नहीं होता, 1 मिनट से नोट करो। Please keep silent, listen me carefully. Case 5, if debenture issued at premium and redemption also at premium. सुनो, हमने डिबेंचर इश्यू किए 100 वाला 105 में, सुनो ध्यान से इधर से सारे, अभी नोट मत करो, सुनो। और रिडम्पशन होगा 110 में, कितने में होगा, 100। अब सुनो ध्यान से, पहली एंट्री, चलो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, सिर्फ केशव बोलेगा ओनली। बोल केशव क्या होगा, डिबेंचर इशूड किया 105 में और हम रिडम्पशन करेंगे इसका 110 में। जैसे मैंने कहा था वैसे सोच के बता। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं तो कई बच्चे 5 का लॉस बोलते हैं, 105 और 10, क्योंकि फेस वैल्यू। ठीक है, एंट्री बोलो फटाफट। मैंने क्या कहा था, इसको मत देखना। आपने बोला ना, हमने उससे उल्टा बोलना है। मैंने कहा था पहले सिंपल इश्यू देखना, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। मैंने कहा था पहले इसकी करना फिर देखना, लेकिन बच्चा है
बोल। बैंक अकाउंट दिया 105 1/105, ठीक है। हाँ मतलब हाँ समझ गया मैं तेरी भावनाएं। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर एप्लीकेशन एप्ली कितना 100 105 105। नेक्स्ट डिवेंचर एप्ली अकाउंट दिया तू भी एप्ली बोल ले। एप्ली बोलने में 105 जी बेटा। टू परसेंटेज डिवेंचर हाँ 100 हाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे को फॉलो करा, सही जा रहा देख ले। अब देख वो चीज, लॉस कितने का है, 10 अब उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी जरूरत क्या है, लॉस है ना 10 का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट या उसके बराबर में रिजर्व, या तो उसको कहो भाई इसी में लिख लो, वो कहती है मैं क्यों नया घर बसाते हैं, इसी में एडजस्ट हो जाते हैं, या नया घर बसा दो, मतलब नई एंट्री कर दो। अगर यही लिखोगे तो क्या यहाँ पर ही आ जाएगा, समझ आ गया, क्या लिखोगे, लॉस ऑन अकाउंट डीआर कितना बोलो, 10 करके लास्ट में गलती, तेरे को तो वरदान है गलती करने का, कितना है बोलो 10। फेस वैल्यू स्माइल कर रहे थे इसलिए बोलता हूँ बार बार 10, और टू क्या लिख दोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कितना 10, बोलो ये डीआर कितना हुआ 115 और सीआरबी कितना हुआ, और अलग लिखने तो अलग लिख दो, कोई डाउट है, जितने मर्जी केस बनाए रखो चाहे। तो करते हुए ये ध्यान रखना है कि पहले वो इश्यू वाली एंट्री करो, बाद में लॉस देखना है, किसे देखना है बाद में, नोट कर लो इसको। धन्यवाद, जय श्री श्याम।